कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा रीट परीक्षा का परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ही रिजल्ट में उम्मीदवारों के द्वारा बड़ी गलतियां मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि रीट उम्मीदवारों के साथ किस प्रकार भेदभाव किया गया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस प्रकार किसी एक शिफ्ट में 83 अंक लेने वाला उम्मीदवार पास हो जाता है तो उसी शिफ्ट में 84 अंक लेने वाला उम्मीदवार फेल कैसे हो सकता है। और हम आपको बोनस और नॉर्मलाइजेशन के अंकों की भी पूरी जानकारी देंगे और कैसे आप 80 अंक लेने के बाद अभी भी रीट परीक्षा पास करने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की रीट परीक्षा परिणाम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण खबर को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा का परिणाम कल गुरुवार 29 सितंबर को राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम के साथ ही बोर्ड के द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 की सभी 4 पारियों की फाइनल आंसर की बोनस अंकों के साथ जारी कर दी गई है। इसी के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला भी जारी कर दिया गया है। इस पूरे आर्टिकल की एक एक लाइन में रीट परीक्षा के आप सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे तो आप सभी को पता चलेगा कि रीट परीक्षा का रिजल्ट किस तरह तैयार किया गया है। किस तरह 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 अंक लेने वाले कुछ उम्मीदवार पास हो चुके हैं, तो वहीं इतने ही अंक लेने के बाद भी कुछ उम्मीदवार कैसे फेल हो गई। इस पूरे परीक्षा परिणाम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस तरह रीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे परीक्षा परिणाम के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 23 और 24 जुलाई 2022 को लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 4 पारियों में आयोजित कराई गई थी। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में कुल मिलाकर 14,75,918 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें लेवल 1 के 3,20,014 उम्मीदवार और लेवल 2 के 11,55,904 उम्मीदवार शामिल थे। कल गुरुवार को रिजल्ट आते ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार लेवल 1 के 2,03,609 उम्मीदवार और लेवल 2 के 6,03,228 उम्मीदवार रीट की परीक्षा पास करने में सफल हो पाई। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो लेवल 1 के 63.63% और लेवल 2 के 52.19% उम्मीदवार परीक्षा पास करने में सफल हो पाई। चलिए अब बात करते हैं कि आपको लेवल 1 और लेवल 2 की सभी 4 पारियों में अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने बोनस अंक दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक काफ़ी बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपने बोनस अंकों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो ये नहीं समझ पाए हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने बोनस अंक मिले हैं। चलिए देखते हैं सभी 4 पारियों के सभी सब्जेक्ट में दिए गए बोनस अंक। लेवल 1 में कुल मिलाकर 3 प्रश्नों पर सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए गए हैं, जिसमें CDP में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 1 की इंग्लिश भाषा में 1 बोनस अंक और पर्यावरण अध्ययन में भी 1 प्रश्न पर बोनस अंक दिया गया है। अब बात करते हैं 23 जुलाई लेवल 2 की शाम वाली दूसरी पारी में बोर्ड के द्वारा दिए गए बोनस अंकों के बारे में। दूसरी पारी के सभी उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11 प्रश्नों पर बोनस अंक दिए गए हैं, जिसमें पेपर लैंग्वेज 1 की हिंदी भाषा में 3 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 1 की उर्दू भाषा में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 1 की सिंधी भाषा में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 2 की हिंदी भाषा में 3 बोनस अंक, गणित और विज्ञान विषय में 1 बोनस अंक और सोशल स्टडीज में 2 प्रश्नों पर बोनस अंक दिए गए हैं। अब बात करते हैं 24 जुलाई लेवल 2 की सुबह वाली तीसरी पारी के बोनस अंकों के बारे में। तीसरी पारी में कुल मिलाकर 13 प्रश्नों पर सबसे अधिक संख्या में बोनस अंक दिए गए हैं, जिसमें CDP में 3 प्रश्नों पर बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 1 की हिंदी भाषा में 6 प्रश्नों पर बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 2 की हिंदी भाषा में 1 प्रश्न पर बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 2 की इंग्लिश में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 2 की उर्दू भाषा में 1 बोनस अंक और सोशल स्टडीज में भी 1 प्रश्न पर बोनस अंक दिया गया है। अब बात करते हैं 24 जुलाई लेवल 2 की अंतिम पारी के बोनस अंकों के बारे में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चौथी यानी अंतिम पारी में कुल मिलाकर 7 प्रश्नों पर बोनस अंक दिए गए हैं,
जिसमें CDP में 1 प्रश्न पर बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 1 की हिंदी भाषा में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 1 की इंग्लिश भाषा में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 2 की हिंदी भाषा में 1 बोनस अंक, पेपर लैंग्वेज 2 की इंग्लिश भाषा में 1 बोनस अंक और सोशल स्टडीज में 2 प्रश्नों पर बोनस अंक दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं बोर्ड के द्वारा बनाए गए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बारे में। बोर्ड के द्वारा जो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बनाया गया है, इससे कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। बोर्ड को इस फॉर्मूले के साथ लेवल 2 की सभी 3 पारियों के नॉर्मलाइजेशन अंक भी एक नोटिस के माध्यम से जारी करने थे। अब जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन अंक जारी किए गए हैं, इससे कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जहां किसी पारी में कोई उम्मीदवार 83 अंक लेने के बाद पास हुआ है, वहीं उसी पारी में 84 या 85 अंक लेने वाला उम्मीदवार फेल हुआ है। इससे पता चलता है कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन करते समय लापरवाही बरती है। बोर्ड की इस लापरवाही की वजह से ना जाने कितने उम्मीदवार इस बार रीट की परीक्षा पास नहीं कर पाई। जिन अभ्यर्थियों के 80 के आसपास अंक बन रहे हैं, उनसे बार बार यही बात कहना चाहूँगा कि आपको अभी भी हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको उम्मीद रखनी होगी। आज जल्दी ही आप सभी उम्मीदवारों की आवाज़ उठाने के लिए एक और आर्टिकल लेकर आएंगी। तो फ्रेंड्स, आपने इस महत्वपूर्ण खबर को पढ़ लिया है। यदि आपको सभी को इकट्ठा होना है तो आप इसके लिए हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप सभी की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।